हेलो दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार मिशन ऑनलाइन ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म से आप तमाम छात्रों भाई बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले दिनों मैंने क्लास लिया था हिस्ट्री पार्ट 1 का, जिसमें आपको मैंने टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। तो आज उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए पुनः हाजिर हुआ हूं और मैं कहना चाहता हूं जिन छात्र छात्राओं को भाई बंधुओं को किसी भी प्रकार का पिछले क्लास में कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। जो भी डाउट्स है डाउट्स को लिखें, जिससे कि मैं आपका जो समस्या है प्रश्न से संबंधित उसको दूर कर सकूं। और मैं समझता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बिना समय गवाए मैं इस सेशन को आगे स्टार्ट कर रहा हूं। आपका 30 क्वेश्चन तक मैंने कल कंप्लीट करा दिया था और 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित है। पुनः उसको एक नज़र देख लेता हूं, उससे नेक्स्ट चलूंगा। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो मैंने बता दिया था प्राचीन भारत में लोग सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे ना। और एक जो धातु था लोहा, लोहा से परिचित लोग नहीं थे। सोना से परिचित थे, तांबा से परिचित थे और चांदी से परिचित थे। और यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो प्राचीन काल में निष्क जो था, फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्वर्ण आभूषण, सेकेंड ऑप्शन कहता है गाय, थर्ड ऑप्शन कहता है तांबे के सिक्के और डी ऑप्शन कहता है चांदी के सिक्के। तो प्राचीन भारत में निष्क जो था वह स्वर्ण आभूषण, सोने से बना आभूषण, सोने से बना आभूषण जो था वह प्राचीन काल में आपको निष्क नाम से जाना जाता था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कल करवा दिया था कि इस 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, 32 क्वेश्चन शायद नहीं है इस पर। 32 क्वेश्चन है ही नहीं। चलते हैं 33 पर। 33 क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है कि पुराणों की संख्या है। तो बताया जा रहा है, कल मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि पुराणों की संख्या जो है, पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या जो है, पुराणों की संख्या वह 18 है। पुराणों की जो संख्या है वह 18 है। उपनिषद की संख्या, उपनिषद उपनिषद की संख्या, उपनिषद की संख्या, उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। वेद, वेदों की कुल संख्या, वेदों की वेदों की कुल संख्या, वेदों की कुल संख्या आपको 4 है। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद, आपका यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है यह 2 भागों में है, गद्य और पद। यजुर्वेद जो है यह आपका 2 भागों में विभक्त है, गद्य और पद में। इसी को यजुर्वेद
एक भाग जो होता है यह कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा भाग जो होता है वह शुक्ल यजुर्वेद होता है। इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की जो संख्या है वह आपका 18 है। पुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या 4, वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108, उपनिषद की संख्या 108 और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। सोम देवता का ऋग्वेद के 10वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। और मैं बता दूं कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में माना गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में माना गया है। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को जो है सो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माँ तेतमा, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माँ तेतमा कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माँ तेतमा कहा जाता है, माँ तेतमा। और महाभारत में सरस्वती नदी को देव स्मृति, महाभारत में सरस्वती नदी को देव स्मृति के रूप में जाना जाता है। एक चीज पुनः मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, जो भी व्यक्ति इस सेशन को देख रहे हैं वो अपना नोटबुक और कलम लेकर बैठें। जो भी एक्स्ट्रा कुछ बताया जा रहा है उसको नोटबुक पे नोट करते जाएं, जिससे आपको रिवीजन करने में बेहतर हो। चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। क्वेश्चन नंबर 33 जो है डबल टाइम्स आ गया है। इसमें बताया जा रहा 33 नंबर क्वेश्चन में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। यज्ञ के संबंधित विधि विधानों का जो ज्ञान होता है वह किस वेद में वर्णन किया गया, किसमें वर्णन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद, सेकेंड ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ और थर्ड ऑप्शन है सामवेद से और चौथा ऑप्शन है डी यजुर्वेद से। तो यहाँ पर यज्ञ संबंधी जो कर्म कांड की चर्चा की गई है, यज्ञ संबंधी कर्म कांड की जो चर्चा की गई है वो आपको यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी कर्म कांड की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए कहता है ऋग्वेद, ऑप्शन बी कहता है ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन सी कहता है सामवेद से और ऑप्शन डी कहता है यजुर्वेद से। वैसे आपका ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इसमें नंबरिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। उससे आंसर पर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के बीच जो संवाद है वह किस उपनिषद में वर्णन किया गया है। मैंने अभी जस्ट बताया है उपनिषद की जो कुल संख्या है वह 108 है।
उपनिषद की कुल संख्या जो है, उपनिषद की कुल संख्या वह आपका 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। यहाँ पर ऑप्शन कहा जा रहा है बृहदरण्यक उपनिषद में, छंदयोग उपनिषद में, केन उपनिषद में और कठोप उपनिषद में। नचिकेता और यम का जो संवाद का वर्णन किया गया है वह आपका कठोप उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। यानी कि आंसर जो होगा वह आपका डी हो जाएगा। नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन जो किया गया है वह उपनिषद में कठोप उपनिषद में किया गया है। नचिकेता और यम के बीच, नचिकेता और यम के बीच जो संवाद का वर्णन किया गया है वह कठोप उपनिषद में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। पुरुष मेघ का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। तो पुरुष मेघ का जो वर्णन किया गया, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है कृष्ण यजुर्वेद, सेकेंड ऑप्शन है शुक्ल यजुर्वेद और थर्ड ऑप्शन है आपका शतपथ ब्राह्मण और फोर्थ ऑप्शन है पंचविश ब्राह्मण। फर्स्ट ऑप्शन हो गया कृष्ण यजुर्वेद, सेकेंड ऑप्शन है शुक्ल यजुर्वेद और थर्ड ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण और फोर्थ ऑप्शन है पंचविश ब्राह्मण। तो मैंने बता दिया था कि ये दोनों भाग जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये आपका जो आपका ग्रंथ है वेद जो है 4 वेद, उसमें से यजुर्वेद के ये 2 पार्ट हैं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो मैं बता दूं कि पुरुष मेघ का जो वर्णन हुआ है वह आपका शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। पुरुष मेघ का उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन कहता है वैदिक काल में किस पशु को अधन्या माना जाता है, अधन्या माना गया है। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया। अघन्या का अर्थ होता है नहीं मारे जाने वाले, नहीं मारे जाने वाले। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है यह दिया है बैल, सेकेंड ऑप्शन है गाय, थर्ड ऑप्शन है भेड़ और फोर्थ ऑप्शन है आपका हाथी। तो मैं बता दूं वैदिक काल में जो पशु के रूप में जिसको अघन्या माना गया है वह पशु कौन सा है। तो मैं बता दूं वह पशु जो है गाय है। गाय को अजघन्य माना गया है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है बी, आपका ऑप्शन जो है बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में गाय जो थी, गाय वह जो है सो इस जानवर को यानी कि गाय को अघन्या यानी कि अजघन्य, जिसको मारा नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अभी भी वर्तमान समय में हमारे हिंदू धर्म में गाय जो है वह सबसे पवित्र और पूजनीय है। हिंदू लोगों के द्वारा गाय की पूजा की जाती है। उसी प्रकार वैदिक काल में या वैदिक युग में यह गाय जो है यह अजघन्य पशु के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलते हैं। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलते हैं। इस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है परवर्ती संहिताएं और चौथा है उपनिषद। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? क्वेश्चन कहता है आपका किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? तो आपका ऑप्शन जो है यह है ऋग्वेद। ऑप्शन 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन 2 है परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन 3 है ब्राह्मण और ऑप्शन 4 है उपनिषद। ऑप्शन 4 जो है वह आपका उपनिषद है। सबसे पहले जान लेते हैं उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। तो यहाँ पर वैदिक साहित्य में मोक्ष की जो चर्चा की गई है वह आपको उपनिषद में किया गया है। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। इसमें जो ये चर्चा किया गया है साहित्य में, यानी कि वैदिक साहित्य में मोक्ष का जो वर्णन किया गया है, यह श्वेतांबर उपनिषद में मोक्ष का चर्चा की गई है, मोक्ष की चर्चा की गई है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। यदि उपनिषद का नाम पूछ दे वह कौन सा उपनिषद है जिसमें मोक्ष का चर्चा किया गया है, तो आपका हो जाएगा श्वेतांबर उपनिषद। श्वेतांबर उपनिषद में मोक्ष का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है जो कि कहा जा रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, जो कि यह अशोक स्तंभ, जो रुपया पर जो अशोक स्तंभ बना होता है उसके नीचे जो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, उसी शब्द के बारे में यहाँ पर कहा जाता है। वैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है या सत्य की ही जीत होती है, इसका अर्थ है। तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है मनु स्मृति से, सेकेंड ऑप्शन है ऋग्वेद से, थर्ड ऑप्शन है भगवत गीता से और फोर्थ ऑप्शन है आपका मुंडकोप उपनिषद से। फोर्थ ऑप्शन है मुंडकोप उपनिषद से। तो यहाँ पर सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है यह आपको मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39, जो आपके स्क्रीन पर उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन 2 है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में और ऑप्शन 4 है यजुर्वेद में। यहाँ पर गोत्र शब्द जो है, गोत्र शब्द का वर्णन कहाँ किया गया है? यहाँ पर गोत्र शब्द का जो वर्णन किया गया है यह आपका गोत्र शब्द का वर्णन ऋग्वेद में, गोत्र शब्द का जो वर्णन किया गया है वह ऋग्वेद में किया गया है, जो कि ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द जो है यह इसका प्रयोग जो है सो विरल रूप में किया गया है। और मैं बता दूं कि गोत्र शब्द का अर्थ जो है वह गोत्र शब्द का अर्थ पुत्र और पुत्र के उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है उनके लिए गोत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुत्र और पुत्र से उत्पन्न होने वाला, जिसको हम लोग पोता कहते हैं, उसके लिए जो है सो गोत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे हम लोगों के समुदाय में जो भी जन्म लेते हैं उनका गोत्र डिफाइन किया जाता है, गोत्र के बारे में बताया जाता है। एक तरह से गोत्र का मतलब आपका वंशज से है। गोत्र का मतलब जो है आपका वंशज से है। तो इसका वर्णन जो है सर्वप्रथम, यानी कि गोत्र शब्द कहाँ से लिया गया है, तो गोत्र शब्द जो है फर्स्ट ऑप्शन कहता है आपका अथर्ववेद,
सेकेंड ऑप्शन है ऋग्वेद में, थर्ड ऑप्शन है सामवेद में और फोर्थ ऑप्शन है यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द जो लिया गया है यह आपका ऋग्वेद से लिया गया है। गोत्र शब्द जो लिया गया है यह आपको ऋग्वेद से लिया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन 39 नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, और मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पीछे चर्चा कर चुके हैं, इसको बता चुके हैं कल के सेशन में। कल जो सेशन था पार्ट 1 का, उसमें मैंने इसका वर्णन कर दिया है। अगर यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में, या आंसर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लिखें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। तो मैंने कल बता दिया था ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या, ऋग्वेद में ये ऋचाएँ 10,580 और सूक्तों की संख्या, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या जो है वह 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या जो है वह 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देवता 10वें मंडल में सोम देवता, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। सोम देवता का ऋग्वेद के 10वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। यही आपका आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न था। आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न था। मैं आशा करता हूं आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। यदि यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो निश्चित रूप से इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इतना सब्सक्राइब करें कि आपके सहयोग में यह मिशन ऑनलाइन एकेडमी हमेशा तत्पर रहे। आप लोगों को जो आगे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी में मिशन ऑनलाइन एकेडमी तत्पर रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। थैंक यू, धन्यवाद।